चालाक बंदरिया। एक जंगल में लूलू नाम की बंदरिया रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो सब एक आम के पेड़ पर रहा करते थे। लूलू जंगल के सारे जानवरों से बहुत मिलजुल कर रहती थी। हर दिन अपने दोस्तों को पेड़ पर बुलाती थी। उसके दोस्तों में चिंटू नाम की बकरी भी थी और चेरी नाम का बाघ का बच्चा भी। एक दिन लूलू पेड़ पर बैठी अपने दोस्तों को पुकार रही थी। चिंटू, ओ चिंटू। हाँ आया, मैं यहीं बगल वाले खेत में चल रहा हूँ। तभी चिंटू पेड़ के नीचे आता है। दोस्त, क्या बात है, आजकल तुम दिखाई नहीं दे रहे, क्या हुआ? हाँ कुछ खास नहीं, खाना ढूंढने के खातिर इधर उधर जाना पड़ता है, बस इसी वजह से थोड़ा बिजी रहता हूँ। अच्छा ये लो आम खाओ, स्वादिष्ट है। अरे वाह, कितने दिनों के बाद आम खाने को मिला है, बहुत मजा आया। फिर आम खाकर चिंटू वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद लूलू चेरी को भी इसी तरह आम के पेड़ पर बुलाती है। चेरी, चेरी कहाँ हो? चेरी, हाँ हाँ लूलू, मैं यही हूँ, पौधे में खेल रहा था। हमारे पेड़ के नीचे आओगे? हाँ अभी आया। फिर चिंटू पेड़ के नीचे आकर कहता है, क्या बात है लूलू, तुम्हारे बच्चे ठीक है ना? सब कुशल मंगल है, ऐसे ही बुलाया था। तुम्हारे पिताजी अधीरा कैसे हैं? उन्हें शिकार से फुर्सती कहाँ, अभी भी कहीं जंगल में घूम रहे हैं। हाँ भाई, तुम लोग तो मांसाहारी हो, मेरे पास तो आम है, तुम उन्हें नहीं खाओगे, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। जाने दो यार, दोस्ती में ये सब जरूरी नहीं होता। अच्छा मैं चलता हूँ, पिताजी के आने का समय हो गया। फिर चेरी वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ काला नाम का लकड़बग्गा आता है। लूलू उसे देखकर कहती है, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए? तुरंत यहाँ से चले जाओ। पेड़ पर हो इसीलिए ज्यादा उछल रही हो, कब तक पेड़ पर रहोगी? कभी ना कभी तो तुम नीचे आओगी, तब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों दोनों को खा जाऊंगा। ए भगवान, तुम मेरे बच्चों को छोड़ दो, चाहे तो मुझे खा लो। हाँ तो फिर देर किस बात की, नीचे आओ। अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों की देखभाल कौन करेगा? मैं नहीं जानता, जल्दी नीचे आओ। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या तुम मुझे छोड़ दोगे प्लीज? ठीक है, एक रास्ता है, तुम अपने दोस्तों को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बहुत बड़ा पाप होगा, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। बकवास बंद करो, अगर दोस्तों को नहीं दे सकती तो अपने बच्चों की बलि देने तैयार हो जाओ। ठीक है, अभी मैं अपने दोस्त चिंटू को बुलाती हूँ, तुम उससे खाकर यहाँ से चले जाना और वचन दो कि फिर दोबारा वापस नहीं आओगे। ठीक है, वचन देता हूँ, जल्दी से अपने दोस्तों को बुलाओ, मुझे भूख लग रही है। चिंटू कहाँ हो तुम? हाँ अभी आया, यही बगल में खेत में खाना खा रहा था, जल्दी आओ। वहाँ पहुंचकर चिंटू काला को देखकर हैरान हो जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे शिकार कराने बुलाया था, मुझे माफ कर दो दोस्त, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। काला तुरंत चिंटू को मार डालता है। तुम्हारे पेट को ठंडक पड़ी ना, अब चले जाओ यहाँ से। बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं मारूंगा, चलता हूँ। इस तरह काला वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो अगले दिन फिर वापस आता है। लूलू उसे देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी थी तो सोचा वापस आ जाऊं। भूख लगी है तो कहीं और जाकर खाना ढूंढो, यहाँ क्यों आए हो? तुमने वचन दिया था कि यहाँ कभी नहीं आओगे। वो तो मैंने झूठ कहा था, मेरे लिए एक और जानवर का इंतजाम करो वरना तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। हे भगवान, ये कैसी अग्नि परीक्षा है। ठीक है, मैं चेरी को बुलाती हूँ। चेरी कहाँ हो? हाँ अभी आया। चेरी पेड़ के पास आता है कि काला उस पर टूट पड़ता है, लेकिन चेरी उससे बचकर भाग निकलता है। आगे अधीरा यानी चेरी का पापा काला को देख लेता है और उस पर हमला कर उसे मार डालता है। बाद में चेरी सब कुछ अपने पिता को बताता है। अधीरा लूलू से कहता है, ये क्या किया तुमने लूलू? मेरे बेटे की दोस्ती के बदले तुमने उसे धोखा दिया, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो अधीरा, मेरे बच्चों की जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वरना वो मेरे बच्चों को मार देता।
पर मैंने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, इसलिए मुझे जीने का अधिकार नहीं। तुम मुझे मार दो। मैं तुम्हें इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे अगर कभी काला जैसे दुष्ट तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, लेकिन किसी को धोखा कभी मत देना।